10 जून को बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में हुए घटना के बाद रात 1 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित दयालदास बघेल ने घटनास्थल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर व एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआवना कर नुकसानों का जायजा लिया है। गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो समाज से हटके काम करते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं। कानून सबके लिए दोषियों पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। तोड़फोड़, आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी। और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था। और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूं कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। अब सीधे चलते हैं बलौदाबाजार, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि घटना सामने आई है बलौदाबाजार में जैत खाम जो ध्वस्त किया गया था, उसके बाद लगातार सतनामी समाज में आक्रोश है, जिसके बाद बीते दिन कलेक्टर परिसर में आगजनी की भी घटना सामने आई है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियांशु, जैसा कि सतनामी समाज जो है लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहा है, जैत खाम ध्वस्त होने के बाद से लगातार सतनामी समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों कलेक्टर परिसर में आगजनी की घटना जो सामने आई है, उसको लेकर लगातार सीएम कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बलौदाबाजार में कल यानी 10 जून को जो प्रदर्शन के नाम पर जो उग्र प्रदर्शन हुआ है एसपी कार्यालय में, जिसमें जो एक काला इतिहास के रूप में भाटापारा के लिए दर्ज हुआ है। हम मौजूद हैं एसपी कार्यालय में, जहां तस्वीरें देख सकते हैं आप सीधे तौर पर, जहां पूरा तोड़फोड़ किया गया है। एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिल और कारें भी आग के हवाले कर दी गई। तो एक उग्र प्रदर्शन जो है यहां पर कल सतनामी समाज के लोगों के द्वारा किया गया। उनकी नाराजगी थी जो गिरौदपुरी में जैत खाम को जो तोड़ा गया था, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे। उसके बाद जो प्रदर्शन इतना एकाएक उग्र हुआ कि पुलिस प्रशासन के काबू से बाहर था और लगातार कोशिश करने के बाद भी पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में, जो असामाजिक तत्व थे, उपद्रवी किस्म के लोग थे, उन्हें रोकने में नाकामयाब रही। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एसपी कार्यालय का जो जहां पर कांच लगा हुआ था, जो बिल्डिंग की दीवारें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांच था उनको तोड़ा गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा। उस भीड़ का क्या चेहरा, कहते हैं कि भीड़ का चेहरा नहीं होता, और वह भीड़ जो है पूरी तरीके से एसपी कार्यालय उसको जलाकर खाक कर चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो छत की दीवारें पूरी तरह से जलकर काली हो चुकी है और जलकर खाक हो चुकी है। पूरी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें
दिखा रहे हैं हम आपको, जहां इस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है। एसपी कार्यालय में बताया जा रहा है कि दस्तावेज जो रिकॉर्ड होता है लोगों का वो भी जलकर खाक हो गया है। अंदर जिस समय आगजनी की घटना हुई उस समय अंदर कर्मचारी मौजूद थे, वो वहां पर काम कर रहे थे। उन्हें किसी तरह पुलिस के सूझबूझ के द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया किसी तरह से, लेकिन वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड लोगों के जल चुके हैं। बाहर यह हाल है, अंदर भी आग की लपटें पहुंची हुई थी। तो यह बड़ा सवाल खड़े होता है कि क्या जो प्रदर्शनकारी थे वह शुरू से उनकी प्री प्लानिंग थी इस तरह से, क्योंकि जो एफएसएल की टीम रायपुर से पहुंची हुई है उनका कहना है कि जो प्रारंभिक जांच में दीवारों पर जो बॉटल पेट्रोल बम के निशान पाए गए हैं और यहां जो आगजनी में जो पथराव में यूज किए गए जो पत्थर है वो यहां के स्थानीय पत्थर नहीं, उन्हें बाहर से लाया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या सवाल बड़ा खड़ा यह होता है कि क्या पहले से यह प्लानिंग था कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना है। जो उपद्रवी किस्म के लोग थे वो इस भीड़ का हिस्सा कैसे बने, क्योंकि जो सतनामी समाज है वो जब आंदोलन कर रहा था तो सत्य और अहिंसा के लिए जो जैतखाम है, जो बाबा गुरघासी दास है, उनके जैतखाम की तोड़फोड़ की गई थी, उसकी जांच की मांग कर रहा था। तो अचानक वह इतना बड़ा एक कौम हिंसा में कैसे परिवर्तित हो रहा है? क्या असामाजिक तत्व अचानक आकर इस भीड़ का हिस्सा बने? क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग एकत्रित होने वाले हैं? उतने पर्याप्त सुरक्षा बल यहां उपस्थित नहीं थे? तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय संवाददाता चंद्रमूर्ति वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया था। वर्मा जी, क्या लगता है किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था? जी देखिए, जिस तरीके से जो है सतनामी समाज के लोगों ने जो है जो जैतथाम के ऊपर जोड़ा जैतथाम अमर गुफा में जो जोड़ा जैतथाम था उसको काटे जाने के बाद जो है उस पर जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये जो पूरी कार्रवाई थी वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था समाज, और इसी के फलस्वरूप जो है उन्होंने ये प्रदर्शन को इख्तियार किया है और इसकी जानकारी जो है प्रशासन को दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस कोई इंटेलिजेंस फेलवर LIB के जो टीम है वो इस घटना इतनी बड़ी घटना हो सकती थी इसकी जानकारी नहीं लगा पाई, और जो पुलिस प्रशासन को जो है जिस तरीके से जो है प्रदर्शन की सूचना दी गई थी तो जो पर्याप्त बल यहाँ पर रखना था कहीं न कहीं उसमें भी कमी जो है वो देखने मिला है, और इसी का फलस्वरूप है कि आज बलौदा बाजार में जो है इतनी बड़ी ये आगजनी की घटना हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सतनामी समाज के लोग थे उनका जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, लेकिन इस बीच जो है कुछ मेरा एक सवाल था यहाँ पे, जैसा कि शांतिप्रिय तरीके से जो है सतनामी समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अचानक ही ये प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पथराव व इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं, लगातार आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी या फिर पुलिस जानकारी होते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी? जो घटना हुई है इतनी बड़ी हिंसात्मक घटना हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियों को जो है जला दिया गया है, गाड़ियाँ पूरा जलकर खाक हो चुकी हैं। फिलहाल अभी प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। वर्मा जी, क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी थी कि इस तरीके की घटना हो सकती? क्योंकि प्रारंभिक जांच में जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें पेट्रोल बम दीवारों पर निशान मिले हैं, ऐसे पत्थर मिले जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिन्हें बाहर से लाया गया था। तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी थी? जानकारी के बावजूद चूक हुई है या ये अनप्लान्ड था या किस तरीके से इसको प्रारूप दिया गया था? जी देखिए, ये इसको अनप्लान तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिन लोगों का इसमें हाथ रहा है ये लोग कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्लान करके जो है आए हुए थे, और उस तरीके से जो है उनके पास जो है वो चाहे वो पेट्रोल बम कहें, चाहे पत्थर कहें, लाठी डंडा हथियार जो भी है, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। तो कहीं न कहीं ये पूरा एक प्रकार से प्लान ही है। और हमारी जो बातचीत हुई है यहाँ बलौदा बाजार SP सदानंद कुमार से, तो उनका कहना था कि इनके द्वारा जो है समाज के द्वारा इस के लिए परमिशन मांगा गया था, लेकिन परमिशन नहीं दिया गया था। तो एक आम सभा के रूप में जो है दशहरा मैदान में आम सभा इनके समाज के द्वारा रखा गया था, और वो आम सभा वहाँ से निकल कर जो है वो ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के रोड में आकर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो है जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं ये प्लान नहीं है।
मैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा एसपी कार्यालय के बाहर की, जहां गाड़ियों को किस तरीके से खाक किया गया है, गाड़ियां पूरी तरीके से खाक किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में जलाई गई हैं, जिसमें मोटरसाइकिल भी थे, 4 व्हीलर भी थे। ये एसी जो लगा हुआ था एसपी कार्यालय में वो पूरी तरह जी से प्रियांशु, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस घटना पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।